सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सन 57 की जे कहानी, कहानी जे है बड़ी पुरानी। मंगल पांडे वीर बड़ा था, अंग्रेजों से खूब लड़ा था, देशभगत था वह बलिदानी। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सन 57 की जे कहानी। दादी जी। अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई? बैठो। दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। हाँ पूछो। ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं। ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था। अच्छा। सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे। अच्छा। यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जाबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था। अच्छा। ऐसा ही एक जाबाज सिपाही था, मंगल पांडे। मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया। अच्छा। उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी। दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे? दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। बड़े बहादुर थे ये। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए। मेरी जान रहे, मेरा सर न रहे, मेरी जान रहे, मेरा सर न रहे। दादी, दादी हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना। वो कहाँ के रहने वाले थे? सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे। अच्छा। बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी।
मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे। अच्छा। वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। बधाई हो, बधाई हो। बेटा फौज में भर्ती हुआ है। तुम्हारा बेटा होनहार और सपूत है। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए। दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? भाई उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की। अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने? बेटा उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए। अच्छा, क्या क्या, जरा सुनाओ ना दादी। सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे। ऐसा क्यों? अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए। अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है। दादी, फिर क्या हुआ? फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला, हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी। खुद करनी होगी। सही कहे। फिर क्या हुआ दादी? फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी। फिर क्या हुआ दादी? सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे। अच्छा। सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ? बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा, ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे। नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े। मंगल पांडे का गरजना सुनकर सारे सिपाहियों में एक नया जोश उमड़ पड़ा। अगले दिन सुबह हुई नहीं कि रोज की तरह बिगुल बजा। सारे सैनिक परेड मैदान में जमा हुए। सैनिकों में गुस्सा और तनाव था।
शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा। भाइयों, उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो। सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा, हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं। मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई। ए मंगल पांडे, वॉच आउट! सारी छावनी में खलबली मच गई। भारत माता की जय! भारत माता की जय! उसके बाद क्या हुआ दादी? उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया। हम मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे। नहीं लगने देंगे। दादी जी, फिर क्या हुआ? कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली। और मंगल पांडे जमीन पर गिर पड़ा। पांडे को ठीक होना मांगता है। तुरंत अस्पताल भेजो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा, हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं। क्या कोई कार्रवाई हुई? हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था? सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। इसके बाद क्या हुआ दादी? इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है। जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल। मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल। गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल। गोली के तुरंत निशान भइल, जननी के भेंट परान भइल। आजादी का बलबेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भइल। जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भइल। दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया। अच्छा। बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए और उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली मार दी। स्वाधीनता का बिगुल बजाया और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। क्रांति के पुजारी की चिता की राख से निकली चिंगारी आग का शोला बनकर निकली और चारों ओर फैल गई। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी। मुक्त करना चाहता हूं। मंगल पांडे। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय समन्वय, शोध एवं आलेख अख्तर हुसैन। कलाकार मंजू मैनी, कीमती आनंद, राजेश आहूजा, सुनील लोहिया, पंकज चतुर्वेदी, आकाश और हन्ना। ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।